गाइस, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ले रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, और एक बार इसका बेस क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि बेस क्लियर नहीं होगा तो ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आएगी। इसीलिए मैं आपको बेस क्लियर करके आपको सारे सम्स एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। इसमें देखिए क्या है कि पहला क्वेश्चन जो है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। इसका मतलब क्या है, एक ट्रायंगल ABC है और जो B पे राइट एंगल है, यानी कि उसका 90 डिग्री है B पे। ये देखिए इस तरीके से राइट एंगल एट B, जिसमें AB 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है। तो आप पहले ट्रायंगल देखिए, हमने ट्रायंगल ABC ड्रॉ करा है और B को हमने यहाँ पे लिया है बिकॉज इट इज़ 90 डिग्री। ये लिखा है राइट एंगल एट B। अगर वो राइट एंगल A कहेगा तो आपको A यहाँ लिखना पड़ेगा, B आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ABC भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो जिस पे राइट एंगल होगा उसको हमें यहाँ पर लेना है, बिकॉज ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। ओके, अब आप देखिए BC कितना है, इसमें AB कितना है 24 सेंटीमीटर। तो आप AB पे यहाँ पे लिखेंगे 24 सेंटीमीटर, और BC कितना है, तो BC है आपका 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ आप लिख दीजिए 7 सेंटीमीटर। राइट। अब हमें क्या क्या निकालना है, साइन A, कॉस A, साइन C और कॉस C। ठीक है, तो अब हमें निकालने के लिए क्या है, पहले ये दो साइड्स तो पता है, हम थर्ड साइड फाइंड करते हैं। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल आप ये देखिए कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये आप फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। इन राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूस ये है, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो है किस किस के इक्वल होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बस इतना ध्यान रखिएगा, और इसकी हेल्प से जो है हम तीनों साइड में से दो साइड दी होंगी, एक साइड हम अपने आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे इसमें हाइपोटेन्यूस नहीं है तो कैसे करेंगे देखिए, चलिए यहाँ बताता हूँ मैं आपको। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर 7 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 24 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप सॉल्व करिए इसको आगे। 7 का स्क्वायर होता है कितना 49, 7 7 जा 49, और 24 की 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा 576। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे हम तो कितना आएगा, देखिए 9 और 6 हो गया आपका 15, 1 कैरी 8, 8 और 4 हो गया 12, 1 कैरी 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर कितना आया 625। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि h इज इक्वल टू, ये स्क्वायर जो है रूट में कन्वर्ट हो जाता है इधर, तो 625। तो ये 625 रूट किसका होता है, आपका 25 का। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो हाइपोटेन्यूस है वो आपका आ गया 25 सेंटीमीटर, वो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। बस इतना काम था, बाकी अब सब आप देखे निकलेंगे। साइन A कॉस A, तो पहले क्वेश्चन में क्या है, साइन A निकालना है। तो साइन A अब होता किसके बराबर है ये आपको बताना पड़ेगा। तो इसके लिए आप देखिए क्या है, एक फॉर्मूला है, मुझे आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। क्या है, देखिए PBPHHB। मेरे ख्याल से शायद ऐसा नहीं लर्न कर पाएंगे आप, क्योंकि PBPHHB इसको लर्न करने में टाइम भी लगेगा। अगर मान लीजिए आपने कर भी लिया तो कहीं ना कहीं कुछ मिस हो गया तो बेकार हो जाएगा। तो मैं आपको एक बताता हूँ क्या है तरीका। P फॉर है पंडित, B फॉर है बद्रीनाथ, और P फॉर है प्रसाद। तो क्या हो गया, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद, ये एक व्यक्ति का नाम है। और HHB, HH का मतलब हर हर भोले, हर हर भोले, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर भोले। इसको आप 2-3 बार रटेंगे, तीसरी चौथी बार आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए ये जो P/H है ये होता है आपका साइन का, B/H होता है ये कॉस का होता है, और P/B होता है ये टेन का। ध्यान रखेंगे, ये साइन, ये कॉस, ये टेन। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा P/H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और अब आप देखिए
कॉस थीटा बी अपॉन एच बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन होता है बी अपॉन बी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब अगर आप साइन का अपोजिट करेंगे तो वो होता है कॉसिक। क्या होता है? कॉसिक। और कॉस का होता है सेक, और टेन का होता है कॉट। क्या होता है? कॉट। अगर कॉसिक थीटा पूछेगा तो आप कर देना अपोजिट एच अपॉन पी कर देना, सेक एच अपॉन बी हो जाएगा और कॉट बी अपॉन पी हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और इसी के बेस पे आप ट्रिग्नोमेट्री मोस्टली समझो है, इसके बेस पे आप कर सकते हैं। तो अब आप देखिए साइन, तो साइन क्या होता है आपका पी अपॉन एच, पी अपॉन एच यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है 7 और हाइपोटेनियस है आपको 25। ये आंसर आ गया। सेकंड इसका क्या है? कॉस, कॉस ए निकालना है, ध्यान रखिएगा ए है ये। तो कॉस ए में क्या होगा देखिए, कॉस ए का क्या है? बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। तो बेस कितना है आपका 24 और एच कितना है 25। एक बार आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे अगर कॉस ए साइन ए टेन ए कुछ भी पूछे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के लिए आप ये ध्यान रखिएगा, ये आपका हाइपोटेनियस रहेगा, ये बेस रहेगा और ये परपेंडिकुलर रहेगा। इसको आप ध्यान रखिएगा। और अगर इन दोनों एंगल में से नहीं पूछा है और ऊपर वाले में से पूछा है तो आप ध्यान रखिएगा ये सब चेंज हो जाएंगे। ठीक है, मैं अभी आपको नेक्स्ट समय बताऊंगा। फिलहाल आप फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया आपका साइन ए और कॉस ए। ठीक है, ओके। अब आप देखिए सेकंड क्वेश्चन है इसका, सेकंड पार्ट साइन सी। साइन सी निकालना है, इसके लिए आप डायग्राम देखिए। अब आपको साइन सी यानी कि सी ये वाला एंगल, ठीक है। अब आप एक बार ध्यान रखिएगा, अगर नीचे बी और ए यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पूछेगा तो सेम वैसे ही रहता है आपका, हाइपोटेनस ऐसे रहता है, बेस और परपेंडिकुलर सेम एज इट इज रहेंगे नीचे वाले दो, इस वाले एंगल के लिए और इस वाले एंगल के लिए। लेकिन आपसे ऊपर वाला सी पूछ रहा है तो इसके लिए आपको ध्यान क्या कर रखना है कि हाइपोटेनस सेम एज इट इज ऐसी रहेगा ऊपर वाले के लिए, और इसमें ये इंटरचेंज हो जाती हैं, बेस आपका ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर आपका ये हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना होगा आपको। ठीक है, तो अब आपसे जैसे साइन सी पूछ रहा है तो साइन सी का होता क्या फॉर्मूला, साइन देखिए ये वाला साइन का होता है, तो साइन है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब आप देखिए परपेंडिकुलर कितना है इसमें आपका, परपेंडिकुलर आपका वैसे तो ये है लेकिन ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बी ए, और तो यहाँ लिख दे रहा हूँ बी ए, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर आपका बी ए हो गया, और हाइपोटेनियस वही रहता है जैसा है यानी कि सी ए, सी ए। ठीक है, अब आपका देखिए परपेंडिकुलर कितना है आपका इसमें, यानी कि बी ए कितना है आपका 24, तो आपको 24 ऊपर लिखना होगा, और हाइपोटेनस सेम वैसे ही रहेगा 25। ठीक, अब इसी का सेकंड पार्ट है, सेकंड का कॉस सी। तो आप पहले देखिए कॉस होता किसके बराबर है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और सी है ये ध्यान रखिएगा, सी ऊपर वाला एंगल है। ठीक है, तो बेस आपका ये नहीं होगा, अब क्या हो जाएगा ये बी सी, और हाइपोटेनस क्या रहेगा आपका सी ए, तो बी सी अपॉन सी ए क्या हो जाएगा बी सी अपॉन सी ए, और बी सी आप जानते हैं कितना है देख लीजिएगा, बी सी कितना है 7 और सी ए कितना है आपका 25, तो 7 अपॉन 25, ये इसके दो के आ गए। ठीक है गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू।